प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आज प्रभु की संगति और सहभागिता में एक स्तर और ऊंचा ले जाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको ये सुंदर समय दिया है, जब कि हम उसकी अगुवाई प्राप्त करें और जो संदेश वो हम तक पहुंचाना चाहते हैं और बहुतों तक, कि हम उस अज्ञानता से दूर हो सकें और उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो दुष्ट ने अज्ञानता के कारण उन दरवाज़ों को बंद किया हुआ है। जो मार्ग है और मार्ग है वो हमारी आशीषों को प्राप्त करने का। कई बार प्रभु हमें आशीष दे देते हैं, परंतु वो मार्ग हमारी ही अज्ञानता के कारण, आत्मिक एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के कारण, एक आत्मिक अंधेपन के कारण हम उस मार्ग के सामने खड़े होते हैं, परंतु उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन आज्ञाओं को नहीं ग्रहण कर पाए हैं जो आज्ञाएं प्रभु ने हमको दी हैं कि अगर आप इस मार्ग पे चलोगे तो उसके लिए आपको ये आज्ञाएं दी जा रही हैं। दीज आर द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर ब्लेसिंग। और प्रियो, वचन में हम देखते हैं कि बहुत सारी आशीषें हमें सिर्फ़ और सिर्फ आज्ञाकारी होने से मिलती है, परमेश्वर का भय मानने से मिलती है। और जैसा हम देखते हैं प्रियो, यहाँ पर मैं आपके साथ एक वचन बांटना चाहती हूँ जल्दी से, और वो है निर्गमन की पुस्तक और उसका 36 चैप्टर, जहाँ पर मिलाप वाले तंबू को मूसा बनाने जा रहा है परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर की इच्छा से। प्रियो, जिस कार्य में प्रभु की आज्ञा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की संगति, सहभागिता और गाइडेंस होती है, उस कार्य में हमें किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होता कि वो कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे स्वयं पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु करवाते हैं और हम सबका उसमें एक प्रयोजन होता है। प्रभु की इच्छा होती है कि वो हमारे द्वारा उस कार्य को कराएं। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं, जैसा लिखा है कि लोगों द्वारा बहुत सी भेंट लाई गई। जिस समय मूसा ने बताया कि प्रभु की आज्ञा है, और वहाँ पर बहुत सारे, हम इस वचन में नहीं चलते हैं, परंतु जो विशेष उद्देश्य के लिए मैं आपके साथ इस वचन को बांट रही हूँ कि परमेश्वर की इच्छा से ऐसी आशीष मिली कि मूसा के पास सब लोग अपनी भेंट ले लेके आने लगे। जो बुद्धिमान थे और जो अपने अपने कार्यों में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, अपने कार्य छोड़ छोड़ के सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पवित्र स्थान में अपनी भेंट ले लेकर मूसा के हाथ में देने को आए, और सिर्फ इसलिए कि प्रभु का कार्य ना रुके। और इतनी आशीष आई प्रियो, इतनी आशीष आई कि जो दान देने वाले थे, जो भेंट चढ़ाने वाले थे, क्या पुरुष और क्या स्त्रियां, उन सब को ये घोषणा करके एक आदेश देना पड़ा कि अब प्रभु के इस कार्य के लिए बहुत पर्याप्त से भी ज़्यादा भेंट आ चुकी है और अब कोई भी भेंट लेकर ना आए। सो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स वर्क। प्रियो, हम जब किसी कार्य को करते हैं, कोई जिम्मेदारी को पूरा करते हैं, चाहे वो हमें अपना घर चलाने की हो या फिर हमें अपनी कोई और कार्य को करने की हो या अपनी समाज में आगे बढ़ने की हो, जो भी कार्य है, प्रोफेशनल, एकेडमिक्स में, जहाँ भी हमें पैसे की ज़रूरत होती है कार्य को बढ़ाने के लिए, हम पहले प्रभु के आगे उस कार्य को रखें। उसका प्रयोजन प्रभु करते हैं। जो भी कार्य में अगर रुकावट आती है उसको वो दूर करते हैं। हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, और जैसा कि हम देखते हैं कि गिवर्स, जो हमें एक जेनरस गिवर बनना चाहिए। कलाम हमको सिखाता है कि हमको एक जेनरस गिवर बनना चाहिए, प्रभु के कार्य में देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे मनों को देखता है। उसको कोई भेंट, कोई भवन, कोई स्थान ऐसा लेविश नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसका है। ये पहाड़, ये आसमान, ये स्वर्ग, स्वर्ग के सारे स्थान परमेश्वर के हैं। ये धरती, धरती के सारे स्थान परमेश्वर के हैं। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं कि किस तरह से कैन और हाबिल की, आपने सब ने कहानी सुनी होगी, किसकी भेंट स्वीकार की गई और किसके साथ क्या प्रतिफल मिला। हमको भी आगे अगर हम चले तो हमें
हन्ना की कोख परमेश्वर के द्वारा तब तक बंद रही जब तक कि उसने अपनी प्रार्थना में ये प्रोक्लेम नहीं किया, प्रभु के भवन में जाकर वो इस बात की उसने घोषणा नहीं करी कि प्रभु तू मुझे बेटा दे, मैं उसे तेरे इस भवन की सेवा के लिए तेरे मंदिर में मैं उसे दे दूंगी। प्रभु यहोवा मैं तेरे नाम में उस बच्चे को दे दूंगी, तू मुझे मेरी कोख को खोल दे। और उस प्रार्थना को सुन के प्रभु ने उसको प्रतिफल दिया। हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे अपनी भेंट प्रभु के सम्मुख लाएं, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको गाइडलाइंस देते हैं। हमें वी हैव टू गिव, फर्स्ट वी हैव टू गिव टू हिम। प्रभु के नाम में हम संकुचित होकर कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के दिल दुखा के दिल में बोझ डाल के यदि देंगे प्रियो, तो वो उसे प्रभु कबूल नहीं करेंगे। वो एक जेनरस गिवर चाहते हैं, प्रसन्नता से देने वाला, तो वो हमारे प्याले को उमड़ता हुआ रखते हैं। भजन संहिता 23 के निमित्त। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विद दिस ब्लेसिंग कि हम उसको जेनरस गिवर बन के प्रभु के नाम में प्रभु के कार्यों के लिए बढ़ चढ़ के दें, और फिर देखें कि वो अपने स्वर्गीय झरोखे खोल के अपनी आशीषों की बारिश कैसे करता है। परख के देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया, आमीन।